अब हम बात करते हैं ग्लेशियर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की। तो ग्लेशियर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म यानी कि जब जहां पे डिपोजिशन किया जाता है ग्लेशियर के सेडिमेंट्स द्वारा, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो सबसे पहले आता है हमारा आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन वो होता है, वो रीजन होता है कि जब ग्लेशियर हमारा सबसे एंड में पहुंच जाता है, ओके, इट रीचेस इट्स लोएस्ट पॉइंट एंड इट मेल्ट्स, एंड आफ्टर इट मेल्ट्स ये क्या करता है, अपना जितना भी अपने साथ जो सेडिमेंट्स है, जो डिब्री है, वो लेके जाता है ग्लेशियर। वो मेल्ट होने के बाद यहाँ पे ये स्ट्रेटिफाइड यानी कि लेयर्स में अपना डिपॉजिट कर देता है, and it consists of rock debris, clay, sand, gravel, etc. And this layered surface is called till plane, okay, till or an outwash plane. तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा कि लेट से कि समर का सीजन आ गया, हीट सबसे ज्यादा है, तो ग्लेशियर क्या है, अपने एंड तक पहुंच गया है, तो ये पूरा जो प्लेन है इसको हम बोलते हैं आउटवॉश प्लेन, ओके, आउटवॉश प्लेन। और यहाँ पे अलग अलग डिपोजिशन रहते हैं, जैसे एंड मोरेन इसको बोलते हैं, पूरा का पूरा जो सेडिमेंट डिपॉजिट कर रखा है इसको हम बोलते हैं एंड मोरेन, ठीक है। तो ये पूरा रीजन जो है इसको हम बोलते हैं आउटवॉश प्लेन, ओके। एस्कर एक फेमस लैंडफॉर्म है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है एस्कर क्या होता है। तो एस्कर आर वाइंडिंग रीजेस ऑफ अनअसॉर्टेड डिपोजिशन ऑफ रॉक्स, ग्रेवल, क्ले एटसेट्रा रनिंग अलोंग अ ग्लेशियर इन अ टिल प्लेन। तो होता क्या है कि ग्लेशियर जो होता है जब पिघलता है तो उसके नीचे जो होती है स्ट्रीम्स, ग्लेशियर के जो नीचे रहती है ना, यहाँ मतलब सब सरफेस पे पानी की स्ट्रीम्स रहती हैं, ठीक है, पानी की छोटे छोटे रिवर्स रहती हैं, एंड इट दे फ्लो लाइक दिस, ठीक है, मेल्ट वाटर जो होता है। और मेल्ट वाटर में क्या होता है कि ये अपने साथ सेडिमेंट्स भी डिपॉजिट करते हैं, ओके, एंड देन दीस रिजेस, सेडिमेंट्स की जो रिजेस होती है उनको हम बोलते हैं एस्कर्स, ओके। सो एस्कर्स आर जनरली सब ग्लेशियल, ठीक है, सब ग्लेशियल मतलब ग्लेशियर के जो नीचे डिपोजिशन रहता है उसको हम बोलते हैं एस्कर्स। तो जब ये ग्लेशियर रिट्रीट हो जाता है तो एस्कर्स हमें दिखते हैं, ओके। सो दीज आर साइनस रिजेस ऑफ मेल्ट वाटर डिपोजिशन। फिर आता है हमारा कामे टेरेसेस। कामे टेरेसेस आर sediments which are deposited in ponds or lakes trapped between lobes of glacier ice or between glacier and the valley side. तो generally ये कामेज होते हैं, they are not longitudinal in nature। तो ये जनरली पॉन्ड्स वगैरह में जब सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, स्मॉल डिपॉजिट्स, हिल लाइक डिपॉजिट जो रहते हैं इनको हम बोलते हैं कामे। फिर होता है हमारा ड्रमलिन। तो ड्रमलिन इज बेसिकली एक हिलॉक रहता है, हिल रहता है जो कि एक डोम शेप का रहता है, ओके। और ड्रमलिन का जो शेप रहता है ऐसा रहता है जैसे हमारी जो बोट होती है ना, उसको अगर हमने उल्टा कर देते हैं तो बोट का शेप कुछ ऐसा रहता है। तो सेम शेप हमारा ड्रमलिन का होता है, ओके। तो हियर यू कैन सी द ड्रमलिन्स, राइट। और जो उसकी टेल होती है वो बताती है कि ग्लेशियर इधर की तरफ मूव किया था, okay, so this is a drumlin, right। और जब बहुत सारे ड्रमलिन हमें मिलते हैं तो एक एग बॉक्स टोपोग्राफी नाम से ये एक टोपोग्राफी बनाते हैं, जो कि हमने ग्राउंड वाटर में भी पढ़ी थी। several drumlin make egg box topography, okay। फिर होता है kettle holes। kettle holes are formed when deposited material in a till plane gets depressed locally and form a basin। तो जब डिपॉजिटेड मटेरियल डिप्रेस हो जाता है तो एक बेसिन टाइप का फॉर्म हो जाता है, तो और उसमें लेक्स बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कैटल होल लेक्स, ओके। देन आते हैं हमारे मोरेन्स। मोरेन्स आर वेरी फेमस। Now moraine is a general term applied to rock fragments, gravel, sands carried by glaciers
नाउ डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ मोरेन, जैसे कि मैंने बताया था मोरेन, जैसे ये ग्लेशियर हमारे बीच में, ठीक है, ये आइस के ग्लेशियर हैं, यहाँ पे दो ग्लेशियर मीट कर रहे हैं, तो ये जो बीच में ये सेडिमेंट्स की लाइन है, रिज है, ठीक है, ग्लेशियर द्वारा कैरी की गई, इसको हम बोलते हैं मोरेन, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन, अगर ये बीच में है तो इसको हम बोलते हैं मीडियल मोरेन, अगर ये साइड में है तो इसको बोलेंगे लैटरल मोरेन, और ये अगर एंड में डिपॉजिट है तो इसको बोलेंगे टर्मिनल मोरेन या एंड मोरेन, ओके। ये आप देख सकते हो कैटल होल लेक्स, and these are the comet terraces, okay। and this you can see the esker। अब यहाँ पे पहले कोई ग्लेशियर रहा होगा तो उसने ऐसे एस्कर सांप की शेप में अपना डिपॉजिट किया है, ओके। सो दिस इज एस्कर, रिमेंबर एस्कर इज अ सब ग्लेशियल डिपॉजिट, ओके, subglacial formed by meltwater stream, meltwater stream flowing underneath the glacier, ओके। तो ये बात रही हमारी डिपोजिशन लैंडफॉर्म की, ओके। फिर कुछ और लैंडफॉर्म है, जैसे कि रॉकी माउंटेन। तो रॉकी माउंटेन्स आर जनरली एक रेजिस्टेंट रॉक, एक काफी हार्ड रॉक रहती है जिसके ऊपर ग्लेशियर गुजरा होता है, ठीक है। तो जब डाउन स्ट्रीम साइड इसकी, जैसे लेट्स से कि ग्लेशियर का जो मूवमेंट रहा होगा वो ऐसा रहा होगा, ठीक है, तो जब अप स्ट्रीम साइड स्मूथ रहती है एंड डाउन स्ट्रीम साइड इसकी रफ रहती है, ओके। तो आइस मूवमेंट से क्या होता है, जो अपर साइड रहती है इट इज वेरी स्मूथ, एंड जो डाउनवर्ड साइड रहती है ये काफी रफ हो जाती है प्लकिंग के कारण, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रॉकी माउंटेन, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये रॉकी माउंटेन है। तो दिस इज अ हार्ड रॉक, रिमेंबर दिस इज नॉट एनी डिपोजिशन, दिस इज अ वेरी हार्ड रॉक, ओके। एंड इन रॉकी माउंटेन यू कैन सी द ग्लेशियर, ये पूरा ग्लेशियर हमारा, अरे मूवमेंट कर रहा है इधर, तो यहां से ग्लेशियल एब्रेशन के कारण, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण ये पूरा स्मूथ हो चुका है, और फिर ये ऐसे डाउनवर्ड साइड गया तो ये प्लकिंग चालू हो गई। प्लकिंग मतलब यहाँ से जो इसके पार्ट्स हैं ये ग्लेशियर ने तोड़ना चालू कर दिए, ओके। फिर होता है हमारा क्रैक्स एंड टेल्स। तो क्रैक्स एंड टेल्स ठीक उल्टा होता है रॉकी माउंटेन के। क्रैक्स एंड टेल्स में क्या होता है, जो अपवर्ड साइड रहती है वो स्टीप रहती है, एंड जो डाउनवर्ड साइड रहती है इट इज वेरी जेंटल, ओके। तो इसकी टेल जेंटल रहती है। फिर आते हैं हमारे इरेक्टिक्स। इरेक्टिक्स बोल्डर आर, इरेक्टिक्स जनरली क्या होते हैं, बोल्डर होते हैं, बहुत बड़े बोल्डर ऑफ वेरिंग साइजेस दैट वर ट्रांसपोर्टेड बाय द आइस। तो ये ऐसे जगह जमा हो जाते हैं जो बिल्कुल इसके इन्वायरमेंट के अलग रहते हैं, ओके, दैट्स व्हाई दे स्टैंड आउट। So they were left stranded in the regions of deposition. They are called erratics because they are composed of material entirely different from those of region in which they are found. तो जहां ये पाए जाते हैं वहां के रीजन से इनका मटेरियल जो होता है बिल्कुल अलग रहता है, ओके। फिर हमारी कुछ ग्लेशियल ड्रिफ्ट होती हैं। ग्लेशियल ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि सेडिमेंट्स जो ग्लेशियर द्वारा डिपॉजिट किए जाते हैं। एक होता है टिल, ओके। तो टिल वो मटेरियल होता है जिसमें अनसॉर्टेड सेडिमेंट्स रहते हैं, यानी कि मिक्सचर रहता है। हमें बड़े पत्थर भी मिल जाएंगे, एक क्ले साइज पार्टिकल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, बोल्डर साइज पार्टिकल्स भी मिल जाएंगे, कॉबल साइज पार्टिकल मिल जाएंगे, पेबल साइज पार्टिकल मिल जाएंगे, तो उसको बोलते हैं टिल, ओके। So here is a good diagram, illustrated diagram of outwash plain, okay, all right।